तो जय भीम नमो बुद्धाय सभी साथियों को। साथियों इस समय की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट की बात करें तो साथियों यहाँ पर आकाश आनंद ने यहाँ पर शीश महल को लेकर जमकर निशाना साधा है अरविंद केजरीवाल पर। और क्या कुछ आखिर कह डाला है वो आपके बीच रखेंगे। और वहीं पर साथियों आपको बताएं तो यहाँ पर आकाश आनंद ने जिस तरीके छत्तीसगढ़ के युवा पत्रकार की यहाँ पर मुकेश चंद्राकर की जघन्य हत्या की गई, तो इस पर भी साथियों जमकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है अपने। आखिर क्या कुछ कहा इस मामले पर और आखिर इस पर छत्तीसगढ़ सरकार को क्या कुछ उन्होंने मांग की वो भी आपके बीच रखेंगे। और वही साथियों इस समय आकाश आनंद का एक बयान काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस बयान को गोष्ठी मीडिया गलत बयान बता रही है। कह रही है कि इन्होंने उनका अपमान किया है, अरविंद केजरीवाल का संविधान का उल्लंघन किया, ऐसी बातें यहाँ पर कह रहे हैं। इस बयान में साथियों आखिर क्या कुछ कहा था, आकाश आनंद ने किस बयान को लेकर ये ट्रोल कर रहे हैं उनको, वो सब आपके बीच रखेंगे और आपके बीच आपको डिटेल में समझाएंगे और आखिर बयान क्या कुछ था। और वहीं पर साथ ही इसके बाद जो लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई वो क्या कुछ है वो सब आपके बीच रखेंगे। तो सबसे पहले आपको बताएंगे यहाँ पर आकाश आनंद ने दिल्ली विधानसभा के चुनाव में मंडावली में एक चुनावी जनसभा के बीच उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल के वादे द्रौपदी की साड़ी की तरह है। और यहाँ पर साथियों इस बयान को लेकर यहाँ पर ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं आकाश आनंद। इस पर साथियों सभी न्यूज चैनलों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, वो आप भी आपके बीच रखेंगे। उससे पहले साथियों यहाँ पर आपको बताएं कि यहाँ पर आकाश आनंद ने ट्वीट कर लिखा कि जिस तरीके से शीश महल पर हमें शीश महल और ताजमहल नहीं रोजगार चाहिए। हम आम आदमी पार्टी और भाजपा दिल्ली के लोगों को शीश महल और ताजमहल में फंसाए हैं और असली मुद्दे पर जवाब देना चुप है। आश्चर्यजनक है कि दिल्ली में 15 साल सरकार में रही कांग्रेस पार्टी के नेता भाजपा के सामने सरेंडर करके थाईलैंड चले गए हैं। तो यहाँ पर साथियों आकाश आनंद की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। इस पर इन्होंने साफ साफ कहा कि 15 साल तक सरकार में रही कांग्रेस पार्टी के नेता भाजपा के सामने सरेंडर करके थाईलैंड चले गए हैं। ये बड़ी खबर साथियों, आकाश आनंद की बड़ी प्रतिक्रिया सामने है। उन्होंने कहा कि हमें ना तो शीश महल चाहिए ना तो ताजमहल चाहिए, हमें बस रोजगार चाहिए दिल्ली में। और वही कहा कि आम आदमी पार्टी और भाजपा दिल्ली के दोनों शीश महल और ताजमहल में फंसाए हैं। यहाँ पर जमकर आकाश आनंद ने निशाना साधा बीजेपी सहित भाजपा पर और कांग्रेस पर, तीनों को इन्होंने झपेट में ले लिया एक छोटे से ट्वीट में ही। वही साथियों यहाँ पर आकाश आनंद ने आगे लिखा कि छत्तीसगढ़ के युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की जघन्य हत्या की खबर सुनकर बेहद दुख हुआ। यह घटना न केवल स्वतंत्र पत्रकारिता पर हमला है बल्कि साबित करता है कि अपराधियों को कानून का भय नहीं है, क्योंकि उसे सत्ता और अधिकारों से संरक्षण प्राप्त था। सरकार सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले निर्भीक पत्रकार मुकेश जी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ सरकार और भाजपा सरकार की थी। यहाँ पर जिस तरीके साथियों यहाँ पर सड़क के निर्माण में जिस तरीके से यहाँ पर गलत काम किया जा रहा था, यहाँ पर साथियों उसको यहाँ पर उजागर करने के लिए मुकेश ने कोशिश की तो उनकी हत्या कर दी गई। इस पर साथियों यहाँ पर जमकर निशाना साधते हुए छत्तीसगढ़ सरकार पर यहाँ पर ट्वीट किया है आकाश आनंद ने। वही साथियों अगर आपको आगे बताएं तो यहाँ पर जिस तरीके से लगातार इस समय आकाश आनंद का ट्रेंड बना हुआ है, तो आकाश आनंद क्यों इतना आखिरकार ट्रोल हो रहे हैं। उन्होंने बस इतना ही कहा था अपने पूरे बयान में करीब 24 मिनट के भाषण में कि अरविंद केजरीवाल के वादे द्रौपदी की साड़ी की तरह है, कितना भी हो जाए ये पूरे नहीं होते। अरविंद केजरीवाल के वादे द्रौपदी की साड़ी की तरह हैं, वह कभी पूरे नहीं होते, खींचते खींचते जाते हैं। और केजरीवाल अंबेडकर और संविधान में दलित विरोधी हैं। इस बात को लेकर साथियों यहाँ पर ट्रोल हो रहे हैं आकाश आनंद। इस बयान को साथियों यहाँ पर गोष्ठी मीडिया लगातार चला रही है। इधर आप पोस्ट देख सकते हैं, ये यहाँ पर जी न्यूज 24/7 का है। इस पर साथियों बीएसपी ने ट्वीट कर लिखा कि इनको रिट्वीट करते हुए लिखा कि हिंदी भाषा में प्रयुक्त प्रसिद्ध मुहावरा है द्रौपदी का चीर। इस मुहावरे का अर्थ है कभी समाप्त न होना। हिंदी साहित्य और गद्य और पद्य की सभी विधाओं में अनेक साहित्यकारों ने साहित्यिक सौंदर्य को समृद्ध करने के अक्सर अन्य मुहावरे की तरह इस मुहावरे का भी प्रयोग किया है। वक्त का लेखक अपने कंटेंट की अधिक
प्रभावशाली बनाने और रचनात्मक और व्यापक सौंदर्य एवं शब्द शक्ति पर बढ़ाने के मुहावरे का प्रयोग करते ही हैं, इसमें कोई बात नहीं है। आकाश आनंद ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के तहत कोंडली में पहली चुनावी जनसभा में संबोधित करते हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि अनेक मुद्दों के साथ मुहावरे का प्रयोग करते हुए किया कि बहुजन विरोधी जातिवादी मीडिया पूरा भाषण छोड़कर सिर्फ उस अंश को निकालकर विवादित बयान को भोंपू बजाना शुरू कर दिया। जातिवादी मीडिया को चाहिए पहले हिंदी व्याकरण की पुस्तकों को इस मुहावरे को निकाले, उसके बाद जिन हिंदी साहित्यकारों ने अपने लेखन में इस मुहावरे का प्रयोग किया है उसे निकलवाएं, उसके बाद बहुजन नेता के बयान को विवादित कहें। हजार वर्ग गिरे लाख अधिक बुटे, वो फूल खिले रहेंगे जो खिलने वाले हैं। साथियों, जिस तरीके से यहाँ पर मीडिया वाले इसको विवादित बयान बता रहे हैं, तो इस पर साथियों जमकर निशाना साधा है बीएसपी के अकाउंट ने और इन पर सफाई भी दी है। वहीं साथियों एक युवती ने यहाँ पर लिखा है, इनका नाम है अनुराधा। दिल्ली में बसपा के सक्रियता होते ही जातिवादी मीडिया ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। आकाश आनंद के 24 मिनट के भाषण का कुछ अंत निकालकर कुंठित मानसिकता का परिचय दे रही है। इस गिरी हुई सोच को विस्तार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथियों, उसको विस्तार से नहीं दिखा सकती मीडिया। 24 मिनट का भाषण था, उस भाषण को गोती मीडिया लाइव नहीं चला सकती है, मगर उनके भाषण कुछ अंश अपने चैनल पर चलाकर उनको ट्रोल कर रही है, उनको विवादित बयान उनका बता रही है। ऐसे बयान यहाँ पर दे रही है लगातार। वही साथियों बड़ी खबर इस पर साथियों जमकर निशाना साधा यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने। वही साथियों एक बड़ी खबर यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली वासियों ने केजरीवाल की 200 यूनिट फ्री बिजली के बदले क्या कीमत चुकाई, वो बताया उन्होंने। दिल्ली वासियों ने शिक्षा गंवाई, दिल्ली वासियों ने साफ पानी गंवाया, दिल्ली वासियों ने साफ हवा गंवाई, दिल्ली वासियों ने यमुना नदी गंवाई, दिल्ली वासियों ने नौकरी गंवाई, दिल्ली वासियों ने एससी एसटी ओबीसी वर्ग का कोई बड़ा नेता नहीं मिल पाया इनको। और वही लिखा है कि दिल्ली वासियों ने नौकरी गंवाई, दिल्ली वासियों ने एससी एसटी ओबीसी का कोई बड़ा नेता नहीं मिल पाया। दिल्ली वासियों को क्या मिला? आम आदमी पार्टी का 11 साल के कार्यकालों में एक भ्रष्टाचार सरकार आम आदमी पार्टी, जिसके दोनों डिप्टी सीएम और यहां तक मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हैं। आकाश आनंद जी बसपा कोऑर्डिनेटर ने जमकर निशाना साधते हुए प्रतिक्रिया दी थी, जिसको साथ ही बहुजन समाज पार्टी ऑफिशियल ने यहां पर रिट्वीट करते अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही इस मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या राय है? जोड़ने से क्रांतिकारी जय